हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका बायोलॉजी फैकल्टी, मेरा नाम है सनी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं की जो जीव विज्ञान के चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हम ये भी ध्यान देंगे कि जो आगामी आने वाली परीक्षा है फरवरी की, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इस क्लास का जो नोट्स है, जो PDF है, PNG है, ये आपको हमारे टेलीग्राम विकास ट्यूटोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर मिलेगा और विकास ट्यूटोरियल के ऑफिशियल ऐप पर, जहां आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो इसको आपको बाद में भी नोट्स कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। और ध्यान दीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा चैनल है विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल, थोड़ा सा मैं अपने कोचिंग के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं आपसे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है विकास ट्यूटोरियल। जिस चैनल पर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही हमारा जहां से आप PNG को डाउनलोड करेंगे, जो मैं क्लास सीट जो पढ़ा रहा हूं आपको, जहां से आप डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम, इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो हमारा एप्लीकेशन है, ये आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे। इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सो बच्चों, आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं विकास ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और इसका जो क्लास नोट्स है, जो PNG है, वो हमारे टेलीग्राम पे और एप्लीकेशन पे भी मिलेगा। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको कंटेंट्स बताएंगे। आपके जो कक्षा 10वीं के जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो कक्षा 10वीं का जो बायोलॉजी का जो चैप्टर्स है, यानी जो यूनिट 2 है, उसका जो वेटेज है एग्जाम में 25 नंबर का है। जो यूनिट सेकंड में है वो 20 नंबर का है, और जो 5 यूनिट है उसमें 5 नंबर का है। तो इस वीडियो में हम आपको सेकंड जो यूनिट है, 4 चैप्टर जो है सेकंड यूनिट में, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, कक्षा 10वीं का जो ये बायोलॉजी का यूनिट सेकंड में जो पहला चैप्टर बायोलॉजी का है वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को हाँ आप जो है लाइफ प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। लाइफ प्रोसेस, जो हम अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस बेसिकली है क्या? लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ मतलब जीवन, और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। यानी जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे श्वसन लेना, उत्सर्जन, पोषण, ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं जैव प्रक्रम पहले चैप्टर जो है बायोलॉजी का, इसमें हम सीखेंगे कि जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसे होती हैं, कैसे कार्य होता है, और उसके पीछे क्या कारक हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है बच्चों नियंत्रण एवं समन्वयन। इसके बाद हम ये जानेंगे नियंत्रण एवं समन्वय में कि मतलब जो हमारा मस्तिष्क है वो कैसे कार्य करता है, और जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे एक नियंत्रण के साथ, समन्वय के साथ ग्रोथ करते हैं, जो जंतु हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है नियंत्रण एवं समन्वय वाला, इसी चैप्टर में हम जानेंगे। तो ये हो गया जैव प्रक्रम, आपको बता दिए, नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में बता दिए। और तीसरा चैप्टर आपका जो आता है जीव जनन कैसे करते हैं। जैसा कि जनन को हम आप एक और नाम से जानते होंगे प्रजनन, दोनों एक ही बात है, जनन और प्रजनन। इसके बारे में पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में, जीव जनन कैसे करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि
इंसान अपने अगले संतति को जो जन्म देता है वो जनन का ही एक प्रोसेस है। जैसे मतलब इसके टाइप्स भी हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जो एक लिंगी जीव होते हैं वो जो जनन की प्रक्रिया करते हैं वो कैसे करते हैं, उसके बारे में हम चैप्टर 3 जो है जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें जो भी आपका कोई डाउट्स होगा उसको नेक्स्ट आप वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा, उसको हम क्लियर कर देंगे। और आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो उसके बारे में कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान के बारे में, जैसे मतलब जो चैप्टर अभी तो मान लीजिए ये सीरीज शुरू हुई है और ये आने वाला जो एग्ज़ाम है फरवरी का आप लोगों का जीव विज्ञान का कक्षा 10वीं का, ये सीरीज तो चलेगी ही, लेकिन ये बैच जो मैं शुरू किया हूँ कक्षा 10वीं का बायोलॉजी का, ये आने वाले स्टूडेंट जो होंगे 2026 के लिए उसके लिए भी ये तैयार रहेगा। क्योंकि मतलब अब इस क्लास को मैं कंटिन्यू रखूँगा और इस क्लास में आपको मैं ये जो चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं इसको NCERT सॉल्यूशंस प्लस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं करवाऊँगा। और मैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसको भी इस वीडियो में आगे मतलब अगली वीडियो में मैं आपको लाऊंगा, उसको आपको फिर सोल्यूशन भी दिखाऊंगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वैसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर देते हैं ताकि आपका 90% प्लस मार्क्स आए इस सब्जेक्ट में। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता को आप जानते हैं जेनेटिक्स, इंग्लिश में जिसे आप जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिकता बेसिकली है क्या? अनुवांशिकता जैसे कि माता पिता और उनके पूर्वज है ना, तो वो उनके जो गुण हैं वो अगली संतान को कैसे प्राप्त होते हैं, उसके पीछे क्या फैक्ट है, क्या कारक है, वो कैसे होता है, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके बारे में अनुवांशिकता में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये 4 चैप्टर के बारे में आपको बता दिया इस पहले स्लाइड से। और दूसरे नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके टॉपिक्स हैं, जैसे जैव प्रकरण के बारे में आपको बताएं। अब जैव प्रकरण में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम समझेंगे। और पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का है और इसमें पहली टॉपिक है सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण। मतलब पेड़ पौधे और जंतु पोषण कैसे करते हैं, मतलब शरीर को या फिर पेड़ पौधे ऊर्जा कैसे मिलती है, उसका क्या प्रोसेस रहता है, इसको हम जैव प्रक्रम वाले पाठ में सीखेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में इसको सीखेंगे। अगला है श्वसन। श्वसन जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन की जो क्रिया होती है पेड़ पौधों में और जंतुओं में और उसके क्या क्या सहायक अंग हैं, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अगला आता है परिवहन। परिवहन को बेसिकली आप जानते होंगे कि जो मानव का शरीर होता है उसमें रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में। अगला है उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो भी चीज़ें होती हैं शरीर के अंदर, ज़रूरी नहीं कि वो सभी चीज़ें हमारे शरीर के लिए लाभदायक ही होंगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं और उनको शरीर से निकालने का जो प्रक्रिया है, यानी शरीर के कैसे वो बाहर आते हैं, उसकी चर्चा हम उत्सर्जन वाले जो उत्सर्जन की टॉपिक है उसमें हम जानेंगे। अब है नियंत्रण एवं समन्वयन। नियंत्रण एवं समन्वयन है क्या? इसमें है टॉपिक आपका आता है पौधों में दिशिक गति क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। पादप हार्मोनों का परिचय, यानी पादप जो हार्मोन्स हैं, पौधों में जो हार्मोन्स के टाइप्स हैं, प्रकार हैं, उसको हम भी जानेंगे। कौन कौन से हार्मोन्स हैं उसके बारे में जानेंगे। हार्मोन बेसिकली आप जानते ही होंगे जो रासायनिक पदार्थ होता है और ये ग्रंथियों से पाया जाता है, मतलब ग्रंथियों द्वारा प्राप्त होता है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, जंतु में समन्वय और नियंत्रण की जो प्रक्रिया है, मतलब जंतु कैसे नियंत्रित करते हैं और वो कैसे साथ रहते हैं, कैसे ग्रोथ करते हैं, उनके समन्वय की क्या भावनाएं हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और ये है तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां। तंत्रिका तंत्र को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम कहते हैं, और न्यूरॉन सिस्टम कहते हैं। और ये ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियों के बारे में जानेंगे कि ऐच्छिक पेशियां आप जानते होंगे वो ऐसी पेशियां होती हैं जो हड्डी के साथ जुड़ी होती हैं और गति करने में सहायक होती हैं। अनैच्छिक पेशियां वो पेशियां होती हैं जो हमारे ग्रसनी से, मूत्राशय से, पित्ताशय से जुड़ी होती हैं, वो अनैच्छिक पेशियां होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, ये तंत्रिका द्वारा क्या अनुसरण करती है, इसके बारे में जानेंगे। रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, जंतु में क्या क्या महत्वपूर्ण हार्मोन हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके क्या प्रकार हैं, इसको भी हम जानेंगे। अब बस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि ये जो सीरीज चलने वाली है ये आपके
बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं लाऊंगा ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको मतलब समझिए कि आप मतलब 90 प्लस तो लाएंगे ही। क्लास 10 की जो जीव विज्ञान का जो सिलेबस है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी का ही है तो मैं बायोलॉजी के बारे में ही बताऊंगा। और अदर भी फैकल्टी हैं हमारे इंस्टीट्यूट में जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से आपको इसी यूट्यूब पर विकास ट्यूटोरियल के यूट्यूब पर ही आपको अलग अलग फैकल्टी जो हमारे यहाँ वीडियो देते हैं और आपको पढ़ाते भी हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं उस माध्यम से। तो आप भी सपोर्ट करिए और हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे, बस इसी तरह आप लोग साथ रहिएगा। अगला है जीव जनन कैसे करते हैं। जनन जैसे मैंने पहले बताया, जनन की प्रक्रिया जो होती है, प्रजनन की प्रक्रिया जो होती है वो मानव और जंतुओं में कैसे होती है, पौधों में कैसे होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें देखिए, क्योंकि ये देखिए कंटेंट वाली वीडियो तो इसमें मैं किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये बता सकता हूँ कि उस चीज़ के बारे में मतलब ये क्या है, कैसे है, और लेकिन इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो आपको चैप्टर वाइज मिलता रहेगा वीडियो के जरिए। आप बस आपको बस इतना ही बता दे रहा हूँ अभी कि मतलब क्या क्या चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, उसके बारे में बस आपको इस वीडियो में आपको बस यही बता सकता हूँ। क्योंकि वीडियो उस तरह से लेंदी हो जाएगा और ये कंटेंट के पर्पज़ से ही वीडियो है, तो फिर क्या मतलब है उसका। क्योंकि हम कंटेंट बना रहे हैं तो कंटेंट का ही मतलब इसमें पाठ्यक्रम के बारे में ही चर्चा करेंगे। प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताएं और तथा परिवार नियोजन की विधियां। परिवार नियोजन विधियां मतलब जैसे कि गर्भाशय की जो प्रक्रिया होती है उसे रोकने की क्या क्या विधियां हैं, वो परिवार नियोजन की विधियों में हम जानेंगे। और बेसिकली उसे वही कहते ही हैं सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य। सुरक्षित यौन क्या है और HIV के बारे में जानते होंगे, एड्स के बारे में भी जानते होंगे। HIV एक वायरस है जिसे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के नाम से जानते हैं। ये जब वायरस का जो मतलब ये वायरस जब मनुष्य के शरीर पर या फिर किसी भी मतलब हो जाता है तो ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसी को नष्ट कर देता है। तो बेसिकली यही है ये। और एड्स के बारे में आप जानते होंगे, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, इसके बारे में जानेंगे। अगला है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता बेसिकली है क्या, जेनेटिक्स जिसे हम बताया मैं पहले ही। अनुवांशिकता वही है जैसे माता पिता और उनके पूर्वज जो है उनका जो गुण है संतान में कैसे जाता है, वो अनुवांशिकता में ही आता है। अगला है मेंडल का योगदान। ये मेंडल साहब के बारे में आप जानते होंगे कि मेंडल साहब अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। मेंडल साहब ने 3 नियम भी दिए थे और उस नियम जैसे हैं कि प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र अभिगमन का नियम है। तो मेंडल साहब के बारे में हम लोग जानेंगे। मेंडल साहब बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जनक कहे जाते हैं अनुवांशिकता के। लक्षणों की अंशगत के जो नियम है, जो लक्षणों की अंशागत के नियम है उनके बारे में हम जानेंगे। लिंग निर्धारण के बारे में जानते हैं कि जो एक लिंगी जंतु होते हैं वो लैंगिक जनन द्वारा कि जब जनन करते हैं तो मतलब वो नर होगा कि मादा होगा आने वाली संतान, इसके बारे में हम लिंग निर्धारण में हम जानेंगे। इसके बारे में विकास की मूलभूत संकल्पना को भी समझेंगे। और ये चैप्टर का आखिरी पॉइंट था ये अनुवांशिकता। हाँ, तो बेसिकली हम यही जानेंगे कि जो भी चैप्टर्स हैं इसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन नेक्स्ट किसी वीडियो में मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आपको बता देना कि आपका जो सिलेबस है क्लास 10 का बायोलॉजी का वो क्या है और उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट नहीं रहने का मतलब ये कि कौन लेस इंपॉर्टेंट है। जैसे बेसिकली होता है ना कि ये कोई टॉपिक आती है, जैसे बायोलॉजी का आपका जो पहला चैप्टर है ये जैव प्रक्रम, जब इसको हम पढ़ेंगे तो इसमें एक टॉपिक आती है पोषण। ठीक, पोषण, फिर एक टॉपिक आती है पाचन, फिर एक टॉपिक आती है श्वसन, फिर एक टॉपिक आती है उत्सर्जन, टॉपिक आती है परिवहन। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बता दे रहा हूँ, हम सब ज़्यादा बेसिकली अच्छा समझ पाएंगे। देखिए बच्चों,
तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक और लिख लीजिएगा, 4 नहीं एक और है, उसका नाम है पाचन, डाइजेशन से कहते हैं। ये जो पाचन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझिए कि यदि हम किसी बेसिक पे अगर माने कि ये जो है 4 टॉपिक अगर 100% में है, तो केवल ये जो पाचन वाला चैप्टर टॉपिक्स है 40% बस इसी का वेटेज है। मतलब ये एग्जाम में आता है तो आपको समझ लीजिए कि 40% चांसेस होते हैं इसके आने के, और यही आपको ज़्यादा नंबर देता है। मतलब ये ज़्यादा पूछा जाता है रिपीटेड क्वेश्चन में। और श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है, परिवहन है। अब ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये इम्पॉर्टेंट तो हैं लेकिन लेस इम्पॉर्टेंट है। मतलब जितना ये इम्पॉर्टेंट है उतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब आप अगर इन सभी 5 टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं तो आपको मैं बेसिकली यही कहूँगा कि पाचन वाला जो टॉपिक है इसको आप ज़्यादा जोर से पढ़िए। जोर से पढ़ने का मतलब सेंस ये है कि मतलब बहुत ध्यान से और मतलब अच्छे तरीके से इस चीज़ को पढ़िए। और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको भी देख लीजिए। देखिए, तंत्रिका तंत्र हो गया, पेन चेंज कर ले रहे हैं। तंत्रिका तंत्र हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम भी आता है एग्जाम में, हो सकता है पूछ ले, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और प्रतिवर्ती क्रिया है इम्पॉर्टेंट है, बट मैं उतना तो नहीं कहूँगा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब उतने क्वेश्चन आते नहीं हैं। लेकिन जो तंत्रिका तंत्र मैं बताया हूँ ये क्वेश्चन जरूर आता है। आप ऐच्छिक पेशियाँ अनैच्छिक पेशियों को भी मतलब मान सकते हैं, इम्पॉर्टेंट होगा। और ये इसके मैं ये बताऊंगा, डिफरेंशिएशन याद कर लीजिएगा, मैंने दोनों के अंतर, यानी ऐच्छिक पेशियों में क्या अंतर, ऐच्छिक पेशी तथा अनैच्छिक पेशियों में क्या अंतर है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। और ये जरूर पढ़ लीजिएगा रासायनिक समन्वय ग्रंथियों में हार्मोन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्मोन के बारे में, ग्रंथियों के बारे में क्वेश्चन आ ही जाता है। मतलब कौन सी ग्रंथ कहाँ पाई जाती है, या फिर किस ग्रंथ से कौन सा हार्मोन प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आ ही जाता है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और मैं इसमें बता दे रहा हूँ आपको। इसमें देखिए, मेंडल साहब के बारे में आप पढ़िएगा ही, जरूर पढ़िएगा, लेकिन ये लक्षणों की जो वंशागति का नियम है, इसको मतलब समझ ले कि बोर्ड ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब क्वेश्चन आना तय होता है। कि मतलब समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर है आनुवंशिकता आपका, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। लक्षणों की वंशागति का नियम क्या है वो दे देगा, और एक क्वेश्चन और आ सकता है लिंग निर्धारण का, तो ये भी पूछ देता है। तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट ही मानिएगा। ये मैं जो बता दिया हूँ, ये हो गया, और एक ये हो गया। इसमें आप जो है ये देखिए, यहाँ पर है परिवार नियोजन की विधियाँ। इसको तो आप समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है HIV और एड्स, इसके बारे में देता है कि एड्स मतलब किस कारण से होता है, और इसके लक्षण क्या क्या हैं, और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, इसके बारे में भी आता है। और एक और भी आ सकता है प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बेसिकली बच्चों में यही बताना चाहते थे आपसे कि मतलब आपके जो पाठ्यक्रम है जीव विज्ञान के, वो क्या क्या हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं और क्या आपको बोर्ड में पढ़ना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप जो हमारे प्ले स्टोर पे जो ऐप है विकास ट्यूटोरियल, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और मतलब इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसको आप PNG को जो है, जो क्लास सीट ये है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अपने जो इष्ट मित्र हैं उनको जरूर शेयर करिएगा ये वीडियो। और बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए आप लोग। और ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, और मैं तब तक पढ़ाऊँगा जब तक आपका टॉप ना करवा दूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद।